क्योंकि केंद्र की सरकार भाजपा की है और हमारी कांग्रेस की सरकार है कि आप इसको ठीक करके रहेंगे। और आई लव यू भूपेश बघेल, आई लव यू। हर गांव वाले 200 यूनिट से ज्यादा खपत नहीं करे, डोमेस्टिक का बढ़िया मजा ले हैं, देखे हैं, सुने हैं। हम रिफिल 500 रुपया डिस्काउंट करबो के है वो पक्का हो। पूरा काम करे, पूरा काम करे। बीजेपी वाले मन पर एक 15 साल से रमन सिंह राज करे है क्या कर। नमस्कार, मैं ईशा साहू और आप सभी का स्वागत है दैनिक चिंतक में। और इस वक्त हम मौजूद है दुर्ग के जाल बांधा में। जैसे कि जहाँ के आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये जो आम सभा थी वो अब समाप्त हो चुकी है। जितने भी लोग हैं वो जा चुके हैं। प्रियंका गांधी को लाइव सुनने के बाद यहाँ से जा रहे हैं। और इस सभा में हम आपको बता दें कि सीएम देवेंद्र यादव जी, अरुण वोरा जी और तमरदत्त साहू जी और अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद थे। और आइए हम जानते हैं और बात करते हैं इस आम सभा से, आम सभा को क्या कुछ सुनने को मिला, क्या कुछ प्रचार हुआ और कैसा लगा उन्हें लाइव प्रियंका गांधी को सुनकर। आइए बात करते हैं। प्रियंका गांधी ने लाइव सुने और कैसे लगी थी यहाँ आके? अच्छा लगी से कहाँ कुछ बोली से प्रियंका गांधी में कैसे लगी? महिलाओं के हित में इतना कुछ बोली से है तो कहाँ लगे से बताओ दादी। बने लगी से कहाँ से आओ दादी? और आप हमन बीरो फाटला हूँ। कितना देर ले हुई है? बहुत देर क्या है तो फिर अस्कटाया नहीं हो तुम्हारा? इतना देर ली है बैठे कटा है कावर नहीं अस्कटाया हो फिर तुम्हारा? बोली क्या है हंसकटा हो बने हमारा पूछबे नहीं तो हमारा नहीं आए ओकर बोली बताए। अच्छा, लेकिन मजा बहुत आई से। मजा बढ़िया बहनी, अच्छा मजा आई। खाना वाना का खाए हो फिर? नहीं खाया मतलब भूख प्यास, एकदम भूख प्यास में आप तो यहाँ बैठे प्रियंका गांधी सुने हो। मिटा के एक बार फिर से सुनू मैं। वही कहा हमार ओकर बोली बात में हमार भूखा मिटा और कौन सुने दादी? और कौन नेता सुने हो? और बहुत जन के सुने हैं, सबके हमला अच्छा लगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये बात करते हैं कार्तिक महोबिया जी से। जी दीदी बताइए कि आज प्रियंका गांधी जी को आपको लाइव सुनने का मौका मिला, आज ये जाल बांधा जगह में आई, उनका भाषण सुनने को मिला, कैसा लगा आपको? वैसे तो मैं उनसे पर्सनली नहीं मिली हूँ, ना ही उनका कभी भाषण लाइव सुना है, बट आज मैंने जैसे उनको भाषण सुना, उनको सुना, मुझे काफी अच्छा लगा। और यहाँ बहुत सारी महिलाएं थी जो आई थी, उनको देखी पहली बार, ऐसे मेरे को लगता है कि पहली बार देखी होंगी। काफी उनके जाने के बाद जो पॉजिटिव रिस्पांस है कांग्रेस के प्रति, और एक महिलाएं जो उनका सब्सिडी का जो सबसे ज्यादा मास्टर स्ट्रोक मेरे हिसाब से है, जो गैस का सब्सिडी का देने का है, वो सबसे अच्छा था। क्योंकि बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो 1000-1200 में अपना गैस रिफिल नहीं करा सकती। अब उनको काफी सुविधा हो जाएंगी, कम से कम वो अपना गैस तो रिफिल करा सकेंगी। हाँ बोले, पूछे। दीदी आपने जैसे बोला सब्सिडी अभी ले पाएंगे, तो पिछले 5 साल कांग्रेस की सरकार थी, तब ये चीज लागू क्यों नहीं? आपको क्यों क्या मतलब लागू पहले हो जानी थी, अब क्यों इस चीज की बात करी जा रही है? नहीं, ऐसा नहीं है कि देखो हर चीज एकाएक नहीं होता ना, आप सारी चीजें एक साथ नहीं कर सकते। अब इतना बड़ा प्रदेश है, सारी चीजों को सोचना पड़ता है, देखना पड़ता है कि कैसे मैनेज होगा, मैनेज करना भी मायने रखता है। अब किसान को इतना सारा बोनस दिया जा रहा है, और चूंकि इस केंद्र की सरकार भाजपा की है और हमारी कांग्रेस की सरकार है, तो आप लोग जानते हो कि भले सरकार कोई भी हो, लेकिन अपोजिंग जो पार्टी की जो सरकार होती है उनको उतनी सुविधाएं नहीं देती। तो अपने बलबूते पे इतनी सब्सिडीज देना, किसानों का कर्जा माफ करना इतना आसान नहीं रहता है। उसके बावजूद भी उन्होंने इतना अच्छा काम किया है। और ये जो अभी क्या बोलते हैं गैस का जो है, और मेरे ख्याल से ना सिर्फ कांग्रेस, अभी उनके खुद के भाजपा की बहुत सारी ऐसे जगह हैं जिनके साथ उनकी सरकारें होंगी, उन्होंने तो ऐसा कोई घोषणा नहीं किया, बल्कि खुद की उनकी कांग्रेस की सरकार भी, मतलब भाजपा की सरकार केंद्र में भी है प्लस उनके राज्य में भी है, फिर भी उन्होंने ऐसी हिम्मत नहीं दिखाई कि 500 में करे। लेकिन ये अपोनेंट्स होने के बावजूद भी इतनी हिम्मत दिखा रहे, तो वो तो काबिल तारीफ है। दीदी मैं ये जानना चाहूंगी कि मैं जब यहाँ पे एंटर ली तो उनका बोलना ये था कि महिलाएं के सुरक्षा को लेकर उन्होंने भी कुछ बातें कही। मैं आपके जबानी जानना चाहती हूँ क्या कुछ कहा? वही जैसे एमपी के बारे में बोले कि अभी जो महिलाएं जो है जिस हिसाब से सुरक्षित होनी चाहिए वैसे सुरक्षित नहीं है, बल्कि और ये जो छत्तीसगढ़ की जो महिलाएं हैं काफी हद तक सशक्त भी है और बोलना चाहिए सुरक्षित भी है। और रही बात शिक्षा की, जब तक आप शिक्षा नहीं दोगे बेसिक तरीके से, आप ये नहीं सोच सकते कि वहाँ की जो जनता है वो या फिर वहाँ का जो प्रदेश है वो आगे प्रोग्रेस कर पाएगा। तो इनका जो मास्टर स्ट्रोक एक और था कि स्वामी आत्मानंद जो स्कूल है उनको और आगे बढ़ाना है, प्लस आईटी और जो जितने भी जो प्रोफेशनल कोर्स होते हैं उनको भी फ्री ऑफ कास्ट किया, बहुत बड़ी चीजें हो जाती है। क्योंकि शिक्षा एक ऐसा हथियार है जो आपको प्रोग्रेस करने के लिए जो है ना वो एक सशक्त बनाती है। तो अगर कोई सरकार फ्री ऑफ कास्ट अगर आपको शिक्षा दे रही है तो बहुत बड़ी चीज हो जाती है। अभी मैंने सुना था कि
शिक्षा पे भी केंद्र सरकार ने 18% GST लगाया है, वो कहाँ का न्याय है, आप मेरे को ये बताइए। तो हमारी सरकार अगर फ्री ऑफ कॉस्ट अगर शिक्षा दे रही है तो मेरे को नहीं लगता कि हमारी सरकार कुछ गलत करे, या फिर उसको सोचना पड़ेगा जनता को कि उसको वोट दे या ना दे। दीदी मैं एक क्वेश्चन और पूछना चाहूंगी आपसे कि इस 5 साल के कार्यकाल में आपको क्या लगता है कौन सी ऐसी योजना है जो एकदम फुल प्रूफ सफल हुई है कांग्रेस सरकार की? मेरे को तो लगता है जो रीपा प्रोजेक्ट है वो सबसे बेस्ट लगा। मैं अपने मतलब अकॉर्डिंग टू मी बता रही हूँ, क्योंकि एक छोटा सा जो रूरल एरिया में आप जाते हो ना, तो ये होता है कि रूरल एरिया में उतना जो सोर्स ऑफ इनकम जो होता है, जैसे शहरों में हो जाता है थोड़ा बहुत आप इधर उधर कुछ कर लेंगे, काम कर लेंगे, लेकिन जो रूरल एरिया जो रहती है ना, वहाँ पे जो एक सीमित रहता है ना, संसाधन भी सीमित रहता है, आप ज्यादा कुछ काम नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप छोटा मोटा बिजनेस अगर आप किसी को देते हो तो सबसे बड़ी बात हो जाती है, खासकर महिलाओं के लिए। मैं एक सवाल और आपसे पूछना चाहूंगी कि जैसे इस कार्यक्रम का उद्देश्य था भरोसा और कांग्रेस फिर से, तो क्या लगता है आपको इस बात? क्यों, बिल्कुल भरोसा है। काका है तो भरोसा है बोलते हैं ना, काका भी जिंदा है तो बिल्कुल भरोसा बरकरार आगे भी रहेगा। और मुझे छत्तीसगढ़ की जनता से पूरा फुल ऑफ कॉन्फिडेंस है कि इस बार भी हमारी कांग्रेस की सरकार आएगी। बहुमत से आएगी कि बिल्कुल कांटे की टक्कर में? नहीं, बहुमत से आएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। नहीं। धन्यवाद। आइए हम बात करता है एक दादी से जो है यहाँ आई से सभा में, और सभा में कैसे लगी प्रियंका गांधी सुन के, कैसे लगी, का खा कैसे गीत आज तो दिन कैसे गीत बोला पूरी खाए हैं और का खाए बढ़िया मजा ले हैं, देखे हैं, सुने हैं। तो हमार मन के एक बात है, जैसे कि गरीब के हमार कुछ नहीं है, हमार घर न कुड़िया कुछ नहीं है, घर कुड़िया कुछ नहीं है हमार मन के। किसान भाई मन ला बढ़िया भुन्ना देवत है आए, और हमारे मन के कुछ नहीं है, घर न कुड़िया जाके देखे जाए है। हमारे उसके सवाल है बेटी, अब खास हम कमावत हम, हमारे घर कुड़िया नहीं है, इंदिरावास आवास कुछ नहीं है, पूछे जाए सरपंच महोदय कुछ नहीं। दादी अभी हमारे यहाँ प्रियंका गांधी बड़ा कन घोषणा करके गई, में से एक घोषणा ये है, मैं सुने हूँ अभी पुलिस दीदी एक जन बोला कि जो हम गैस खरीदता अगर पैसा अदा कर दे 500 रुपया करी, बने करी इसकी नहीं करी, बढ़िया करी से करे नहीं है, करी अभी करे नहीं है, दे नहीं है, कक्का 4 महीना हो गए बोला फिर आए नहीं है। 500 पैसा है हम लोग कहते थे 300 पैसा बात तो हमारे कहना है सबके बना किसान भाई के, और हमारे कुछ नहीं, कुछ सरपंच हमारे खेती में किसानी कुछ नहीं। हमारे लड़का पढ़े जाते 8वीं भर पढ़े 9वीं ला तलवल बंद कराते, 5 साल के 6 साल के पुराना मन के मांगा तो जानकारी अब कहाँ जानकारी दे सकते मन के नाम ला के बात है। जैसे कि अभी बोले कि 4 महीना बोला थे, तो ये गैस वाला भी 4 महीना अभी बोल के गए है कि 500 करबो, सब्सिडी है कम देवो करबो, तो कहा लगा थे कब तक करी थे? तो कब तक कही तो बता थे ना भैया, कब तक अभी जाते बार करी, कब पाछे चल के करी? नहीं, कांग्रेस से सरकार के बात कहा लगा तो करी नहीं करी कि बोल के गए, तब बोलो कहीं देवो के है भैया, करिए ना देवो हम सब हम दादी दूर भगवाएंगे। भरोसा है कि नहीं तोर पर? हम सही बोले, बोलो सही बोलो, भरोसा है कि नहीं है? भरोसा है, भरोसा है ना, मतलब काका जिंदा है? बोल दे फिर एक बार, काका जिंदा है? जिंदा है। जी भैया बताओ कि ये भरोसा जो सम्मेलन हो रही से कांग्रेस सरकार फिर से कैसे लगा थे, हो ही कि नहीं हुए? बिल्कुल वही, भूपेश ऊपर भरोसा है, काका जिंदा है। और कहा लगा थे जितना सोच अभी प्रियंका दीदी बोल के गए है, सब्सिडी कम हुई, गैस के है कम हुई, रिफिल कम हुई, और कुछ बहुत कुछ करके गए, तो बताओ मतलब थोड़ा एक कांग्रेस के सरकार बनी तो रिफिल 500 रुपया डिस्काउंट करबो के है वो पक्का हुई। और कहा लगा था कि जैसे कि कांग्रेस की सरकार आ जाही तो फिर का कुछ ऐसी चीज है जो अब तक नहीं हो है, जो सफल नहीं हुए, या फिर होना चाहिए चीज में ठीक ओला करना चाहिए, का कुछ है? मैं आपसे जितना भी घोषणा करे अभी तक ये सब पूरा घोषणा नहीं भैया कि ये कि जैसे सरकार बोले है कि मैं और कुछ होना चाहिए, जैसे गौठान बनाते हमारा छत्तीसगढ़ संस्कृति परंपरा के बारे काम करा थे, तो मैं का कुछ होना चाहिए, उन्हें जुड़ना चाहिए। भूपेश बघेल सब कुछ तो कर चुके हैं, कोई बोले वाली कोई बातें नहीं है, फिर भी कुछ तो बच गई, कुछ तो बचत नहीं है, संस्कृति ला पूरा ऊंचा उठाए पर भूपेश बघेल खुद सक्षम है, कुछ नहीं बात है। मतलब भूपेश सरकार जो कांग्रेस मतलब बीजेपी की सरकार जो 15 साल में नहीं कर पाया, भूपेश सरकार में 5 साल में कर दे बोला था। 3 साल में करे है, 2 साल तो कोरोना में निकल गए, 3 साल में कर दी पूरा ला। तो फिर 5 साल में कहा करी, फिर आके 5 साल में और बहुत ज्यादा विकास है, जाना चाहते हो कहा करी, छत्तीसगढ़ पूरा भारत में 1 नंबर बन गई। अभी भी है, बाकी अभी और रही
छत्तीसगढ़ एक नंबर में आ गई पूरा। एक नंबर है। सिर्फ विकास कार्य में एक नंबर है कि क्राइम में और ये में भी बढ़त है? संस्कृति और विकास में एक नंबर है भारत भर में छत्तीसगढ़। क्राइम रेट कैसे है हमारे पे छत्तीसगढ़? क्राइम तो है नहीं है, कुछ नहीं है। है। अभी आप मतलब मैं एक घटना बता देता हूँ भिलाई के हरे कुछ दिन पहले हमारे एक कुर्सी पार में एक साथी रही से आम साथी रही से होकर हत्या कर दे गए। वो तो एक दूसरा झगड़ा लड़ाई में होते रहते हैं, वो सरकार ऊपर थोपना है, वो गलत बात है। गलत बात है, लेकिन कहीं ना कहीं ये सब के कंट्रोल करना एक जिम्मेदारी जो सरकार के रहते। जब कोई सरकार रहते तो जिम्मेदारी तो ओकरे पर आ जाती तो ना। कोई सरकार बनी तो गुस्सा में रही तो आदमी लोग गुस्सा में रही तो तुरंत कंट्रोल करे पर नहीं जा सके। लड़का है जब बहुत है आगे धरत है तो भूपेश बघेल क्या करते तुरंत कंट्रोल करे पर कोई गली गली नहीं घुमा। प्रधान भाई वो लड़का राखी का भूपेश बघेल हम लड़का नान चुखावे है अब आगे धरत है तो लड़का रखे पर आई मतलब तुम बोलना चाहते हो कि सब मतलब हर एक क्षेत्र में कांग्रेस सरकार जैसे बोले 5 साल नहीं 3 साल में पूरा काम करके दे। हाँ पूरा काम करे है। बीजेपी वाले मन पर एक ठीक मुद्दा नहीं छोड़े है। नहीं छोड़े हो अजी लिख के बता दे नहीं छोड़े हो बस मैं स्टाम्प में लिख के दूँ मन बीजेपी वाले मन नहीं ये मेरे ऐसे ढंग के काम रुके की बता दे। तो फिर ये मतलब जैसे 5 साल हो गए हैं बीत गए तो बोला था कुछ काम नहीं बचे करे बार तो फिर अब का आके करी कुछ नया का करी मतलब ये बताओ नया करना चाहिए नया। अब नया का करी अभी देखा सकते हैं एक ठीक अभी मुद्दा बात बोली से सड़क बनाना है स्कूल बनाना है ये सबसे बड़ी बात है सरकार के मुद्दा रही से वही काम सबसे पहली बात नहीं किसान हत्या करते थे कर्जा माफ हो गया ना उतने बहुत अभी किसान बहुत खुश है बहुत खुश है। एक गांव में 10-10 20-20 बिल्डिंग इसने पड़े राहुल गांधी कालीजोर नादगांव मारी से वो 7 वर्ष दी तो 10,000 कर दी 10,000 करीस ना। हाँ 10 करीस ना भाई। अरे कि सिर्फ घोषणा करे छत्तीसगढ़ में आज एक गांव में ट्रैक्टर नहीं खींचा ट्रैक्टर कहीं ये तो नहीं लगा था कि मतलब सिर्फ सरकार घोषणा कर करके कहीं सिर्फ आकर्षित करत है। सुन ना भाई छत्तीसगढ़ में सब्सिडी में ट्रैक्टर मिला था कोई जाना 30-15 साल ले कितना ट्रैक्टर ले सब्सिडी में आदमी 50% सब्सिडी। आप मन जैसे मीडिया वाले हो आप मन जब पूछना चाहते हो जैसे कांग्रेस वो जानी घोषणा भर करे जब बीजेपी वाले मन करे इसी टाइप के सोच ना। नहीं मैं तो सिर्फ ये जानना चाहता हूँ आप कब तक भरोसा है आप मल्ला भरोसा है भरोसा कका जिंदा है भरोसा है वो 3 साल में बोलेगा भाव बढ़ जाएगा। भरोसा के पर्यायवाची है हमला भूपेश सरकार के एक एक बात पे पूर्ण रूप से भरोसा है और दावा है कि 80 पार हुई है दारी छत्तीसगढ़ में और खदेड़ के रही वो दमन सरकार ला खदेड़ के रही वो। ठीक है आप युवा हो दिखा तो मला युवा हरो आप मोला बताओ युवा मन पर का कुछ करे और का कुछ कर सकते का कर सकते बेरोजगारी भत्ता देते थे बेरोजगारी भत्ता के भी नियम हरे हमें जानत हो मोर गाँव में 10 जन ला मिलते 20 जन ला नहीं मिले तो एक मतलब ये थोड़ी ना कि भाई सबला भाई आपला रोजगार तो देते एक से ये थोड़ी ना कि आपला सबला बेरोजगार कर दे बाकी मला तो रोजगार देवा थे गौठान देवा थे। अभी महतारी मन 1 लाख कभी देखे हुए अपन जन्म में 1 साल में 1 लाख कमाते महतारी मन गोबर बेच के गौमूत्र बेच के वनोपज बेच के और क्या चाहिए भाई महतारी मन ला माई बहिनी दीदी सबला तो ये रोजगार देवा थे सबला पैसा देवा थे वो सरकार बोली। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछा तो थोड़ा काटा तो एकदम बिल्कुल सही बोला था मतलब युवा मन ला का लगा थी बेरोजगारी पैसा दे के निपटा देना चाहिए कि रोजगार देना चाहिए। मैं ओकर बात तो दे रहे हैं रोजगार तो मिल ही रहा कैसे और आत्मनंद खुलेगा और रोजगार पढ़े लिखो को रोजगार दोगे ना बिल्कुल पढ़े लिखे को देंगे तो पढ़े लिखे लेकिन जो पढ़ लिख आत्मनंद में तो महाराष्ट्र के लोगों की भर्ती नहीं हो रही है मध्य प्रदेश के लोगों की भर्ती नहीं हो रही बिहार यूपी की भर्ती नहीं हो रही किसकी हो रही है आत्मानंद में भाई 1000 आत्मानंद स्कूल खुलेगा तो किसकी भर्ती होगी वहाँ पे यही हमारे लड़कों की होगी ना हमारे भैया लोग की होगी ना मेरी होगी ना। रोजगार और किसको बोलते हैं मैडम यहाँ पे अगर ये सड़क बन रहा है और ये जो भी उनकी नई नई स्कीम आ रही है वो सारी स्कीमें कहाँ के लोग काम करेंगे छत्तीसगढ़ के ना सारे छत्तीसगढ़ में रोजगार कब आएगी जब किसानों के जेब में पैसा आएगा। किसान इस देश की इस मिट्टी की रीढ़ की हड्डी है और उसकी रीढ़ की हड्डी जब भूपेश सरकार मजबूत करने का काम किया है जहाँ रीढ़ की हड्डी मजबूत होगी वहां पे अपने आप डेवलपमेंट आएगा और डेवलपमेंट आने से रोजगार अपने आप बढ़ेगा।
एक चीज और मैं आपसे पूछूंगी फिर कांग्रेस, ये जो कांग्रेस की सरकार इतना कुछ आपने उनका एक पूरा चीज मतलब लगभग चीज आपने रख दिया यहाँ पे, बीजेपी की सरकार कहाँ मतलब क्या कुछ उनका बहुत त्रुटि रह गई है? त्रुटि है वो तो मुझे पता है, पर मैं आपके मुंह से जानना चाहूंगी क्या कुछ त्रुटि है? देखिए, ऐसा है कि मैं बीजेपी के बारे में बहुत कुछ तो गलत नहीं बोलूंगा, इससे नहीं बोलूंगा मैडम कि उनके बारे में गलत बोला जाता है, जिनके बारे में सच बोलने की आशंका हो उनके बारे में सच कुछ बोला ही नहीं जा सकता। उन्होंने कुछ, देखिए ये जानता हूँ इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारे 15 साल में रमन सरकार ने अच्छा काम किया, मैं मानता हूँ, लेकिन उसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया। वो 15 साल में भी उन्होंने सिर्फ इसलिए किया क्योंकि वो ठेकेदारों से, बाहर के ठेकेदारों से सिर्फ पैसा खाते थे, कमीशन खाते थे, और यहाँ से अमित शाह जी आते थे और झोला झोला पैसा लेके जाते थे। मैंने नहीं देखा, लेकिन ये बात एकदम विधिवत सत्य है। और ये जरूर जानता हूँ दीदी कि अगर भूपेश सरकार वापस इस छत्तीसगढ़ में आई तो सिर्फ और सिर्फ किसानों का, यहाँ की आवाम का, यहाँ की जनता का सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट होगा और कुछ नहीं हो सकता डेवलपमेंट के अलावा। एक क्वेश्चन अब मैं आपसे और पूछना चाहूंगी, बता रहे युवा आप हैं इसलिए मैं आपसे इस क्वेश्चन को पूछना चाहूंगी कि युवक आज की डेट में नशे में बहुत धुत होते हैं, ये बात आप मानते हैं? हमारे खैरागढ़ में तो नहीं है। आपके खैरागढ़ में नहीं होगा, मैं पूरे छत्तीसगढ़ और पूरे देश की भी देश की बात तो बात करूंगी, मैं छत्तीसगढ़ की बात करूँ। कहाँ नहीं लगता आपको? नहीं है। देखिए अभी आप यहाँ पे अभी नहीं, युवा नशा में 35,000 की भीड़ है, 35,000 की भीड़ में कौन नशा में? अभी नहीं, दीदी ठीक बोला, नशे की बात की है, नशे की एकदम सत्य बात बोला थे, एकदम सही युवाओं बात के नशे की बात कर रही हूँ एकदम मैं। ठीक बोला। मतलब 100% में से 20% नशा करते हैं युवक। ठीक बोला था। 30 करते ठीक है। होंगे, 30 जब करते होंगे। जब रमन सरकार है, जब नाथगांव में जब चुनाव लड़ी, हाँ। सुनत रहा, जब अच्छा बोले नशा के बारे में बोले थे ना, बहुत अच्छा बात बोले। जब रमन सरकार है राजनांदगांव जब चुनाव लड़ी ना, तब पौवा में नहीं रहे, पौवा में दूध के पौज में दे कहा दारू ला, ताकि दूध कहा के रमन पिया है भाई, है ना? मतलब दूध जैसे चीज में भी एक अच्छा मिलावट करे वो। नहीं दूध में मिलावट नहीं, दूध में अच्छा दूध ही नहीं, दूध के पैकेट में शराब। शराब जब आप बोलना चाहो तो, है ना? अभी मौका है, अभी मौका हमारे पूर्वज 70 साल से कांग्रेस हाँ, में है। आप किसान हरो की अब नहीं अभी कांग्रेस वो सरकार है दीदी जिन्होंने इस देश को आजाद करा है, जिन्होंने इस मिट्टी के लिए वो सब किया जो इस देश की मिट्टी और इस देश की आवाम हमेशा डिजर्व करती थी। हम बहुत डिजर्विंग है, हम हमारी भूपेश सरकार से हमको बहुत एक्सपेक्टेशंस है। और मैं जानता हूँ कि आप जो नशे का मुद्दा उठाई है, आपके चैनल के माध्यम से मुझे पूरी तरीके से आशा है कि भूपेश सरकार मुझे कहीं ना कहीं सुन रही है, उन तक मेरा ये मैसेज, ये संदेश पहुंच रहा है। और मुझे आशा है कि भूपेश सरकार प्लीज अगर दीदी को उनकी तसल्ली के लिए बोल दीजिए कि ऐसा कुछ नहीं है, और अगर है तो आप, मेरे को भरोसा है आपके ऊपर, भूपेश सरकार आपके ऊपर भरोसा है कि आप इसको ठीक करके रहेंगे। और आई लव यू भूपेश बघेल, आई लव यू। उन्हें किसान मतलब खुशी है। और जैसे कि अभी प्रियंका गांधी जी ने बहुत सारा अभी घोषणा करके गए, उनमें से एक एलपीजी गैस के में एकदम घरेलू चीज के, आम आदमी के चीज के बात बोला चाहता हूँ, ये बोला 500 रुपए कुछ करे के बात करके घोषणा करके गी से, तो ओमे का लगा थे बोला पहली कर सकत रही से अला इतना बाद में खबर करी से चीज नहीं, अब ऐसे है, अब समय समय के हिसाब से होते, अब सब चुनाव चला कर ही चीजें है। हाँ। अब तो 5 साल मिली ना, अब नहीं मिली तब फिर जनता जवाब तो दी ही। ऐसे है। अभी मैं आपसे जानना चाहूँ कि जैसे कि सरकार, कांग्रेस सरकार फिर से वापस आ जाते 5 साल के बाद में, 5 साल के बाद में वापस आ जाते, तो फिर क्या बोलते का कुछ और कुछ नया करना चाहिए आम आदमी पर? अब आम आदमी बार तो करते अच्छे ना मैडम, स्वामी आत्मानंद स्कूल खोली से बीजेपी 15 साल रही शासन में, का करे है शिक्षा के स्तर पर कुछ नहीं करे है। आज हमारे लड़का पढ़े बार जाते स्वामी आत्मानंद में, हमारे लिए अच्छा थे ना भाई। बीजेपी वाले मन तो सब सोचबे नहीं कर रही से, 15 साल से रमन सिंह है राज करे है, क्या करे है बताओ, बोनस ला नहीं दे है, और बहुत सारा मुद्दा है। अब ज्यादा बोले ला तो महूल नहीं आए, है नहीं, बहुत सारा मुद्दा है। अब क्या बता सकते हैं। अच्छी लगी प्रियंका गांधी ने सुन के? मैं तो गेहूं हकारी थी सुनाई तो कैसे लगा थे कि एक बार कहा लगा थे कि कांग्रेस आई के फिर से बीजेपी आ जाएगी, कहा लगा थे? अब आना चाहिए कांग्रेस को, कांग्रेस लाना चाहिए, कहाँ आना चाहिए फिर? अब अच्छी सब लोग बनाए हैं बेचारी। कहाँ लगा थे फिर आऊ का कुछ नया करना चाहिए गांव में, इसे कहा कुछ नहीं हो है जकर महिला मन भी होना चाहिए और ये गांव के विकास पर भी होना चाहिए। गाँव ला पूरा गली मला बने कांक्रीटिंग करे सब डहाला, और का सबके घर जेकर घर आवास नहीं आते मला आवास हो देवाए, सब ला गरीब मला देखे, और का सब बनाना चाहिए। दारू बंद होना चाहिए कि नहीं? दारू बंद कर दें चिकन,
तो बाबा तो बोला रही से काका हाँ कि दारू बंद करवो, लेकिन दारू बंद नहीं हुए तो कैसे वो का बोल रहे हो? तो वही तो बतात ना, महिला मन वही सब लिख लिख के दी तबे हो ही, तो नहीं हो सके बेटा जात से। दारू बंद हो पाही कि नहीं हो पाही, यहाँ मोला ये बताओ। दारू बंद हो जाएगा, करही ता हो ही करना चाहिए ना पक्का। हाँ, करवाना चाहिए और करना चाहिए और लेडीज ला आगे रहना चाहिए, सब होगा। मतलब दारू बंद कराए के जो मोर्चा है वहाँ बिल्कुल लेडीज वाला ले लेना चाहिए। ते निकलबे फिर? अरे निकल घालो जब महू हाथे हाँ, एक बताऊं, जेकरे घर ज्यादा दारू पीना तेकरे घर के औरत नहीं निकले, यहू मैं बताता हूँ। अपना बीबी नहीं भेजन बोल। हाँ ताले तो कैसे करी हुआ, और जाते और निकल के हावे और घर में जाग बाद में तहन आवत है तो कुट ले मार खाते, तहू का काम के सही बोला तो गलत बोला। घरेलू हिंसा भी होते कहीं ना कहीं दारू पिए के बाद में। आते वहाँ दारू बार वहां वहाँ बंदर बांधा था गली गली ऐसे की वहाँ चल दे जाए बार वहाँ घर में मार खाई, तहू का काम के बता बोला। एक से बोला था। अब क्या है, नेता मन वो मन तो बंद कर दी बात ला बता था, और यहाँ रात दिन घर में झगड़ा रही करी तो का काम के सही बात है कि नहीं? ले बता भला। तो काका जिंदा है? काका जिंदा छे। और काका जिंदा है? हाँ जिंदा है। कतक दिन और जिंदा रही है आप छत्तीसगढ़ में? जिया तो जिंदा रही। अगर सरकार कब तक जिंदा रही वो? सरकार बहुत जिया तो सरकार रही। मतलब ते चाहता कि कांग्रेस के सरकार ही आए जब तक ते वोट देता। हाँ हाँ हाँ। का करे काका तू हर बार तोर बार का करे इतना अच्छा के रत्ता ते वो हर हमार मन बार तक कहीं नहीं करे। हां जनता बार किसान बार हां करत। हां 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 7,000 मिला था। 7,000 अब गरीब मजदूर की देवा थे काग देते थे हम काम किसान के हो। हाँ ठीक, किसान मतलब किसानी के देवा थे हमारे खेत खाद नहीं था। हाँ, कमात हम तो खाता नहीं कमाबो तो इसने भूखे मारबो। तो फिर ऐसे कुछ होना चाहिए गांव-गांव में, कुछ ऐसे नियम या ऐसे कुछ रोजगार वगैरह दे देना चाहिए जिसमें महिला मन के रोजगार बन जाए। कुछ कहीं धंधा पानी यहाँ देवा खोलो है, सब शहर नगर जाते तो गाँव इसमें करी। दारू यहाँ गांव-गांव में गली गली में बिकत है तो फिर महिलाओं पर भी कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना। महिला हमन तो कहा था दारू बंद कर दे। दारू बंद हुई कि नहीं हुई? झगड़ा लड़ाई है की खाक झगड़ा लड़ाई कराते दैकी मतलब मरत लोग कुचरा थे आके बका थे गाली दे थे। दारू पिया था बहरी में, अब घर में आग बका थे है ना। जी दादी और बताओ तुम जैसे कि एक कहीं खट जाओ दादी, मैं ये पूछना चाहता हूँ आज यहाँ गांव में प्रियंका गांधी आए रही से और कांग्रेस के सरकार के बड़े बड़े नेता दिग्गज नेता मन आए रही से, तो कहा लगा थे कि कांग्रेस सरकार वापस आई कि नहीं आए? आई अब सब लोग माफ करूँ की बोला थे। हाँ। कर्जा माफ करूँ कहा थे। गैस सिलेंडर के कम करूँ कहा थे। हाँ, और लेडीज वाले 500 पैसा दूं कहा थे हर महीना। और वो भूमि वाले 10,000 दूं कहा थे साल में है। अब वो जीती तो दूं बोला थे, अब जीतना चाहिए बस। कहा लगा थे सिर्फ बाती हो थे हवा हवाई ये सब के वादा के की हो ही है। हो ही मतलब भरोसा है? हाँ भरोसा है, हमार तो जाल बांधा में भरोसा है। भरोसा है मतलब काका जिंदा है? हाँ काका जिंदा है। चलिए बात करते नहीं, दादा से बैठे नाश्ता करे थे, लेकिन अब हम जानबो घर से कि दादा अभी जैसे कि भरोसा यात्रा भी ये जो भरोसा सम्मेलन अगर जो हुई थे इनमें मुद्दा रही से भरोसा और कांग्रेस के वापसी का लगा थे आप लोग कैसे कर जो वापसी आई काबर आई वापसी बद में काम भी करत नहीं कैसे टाइप के काम में जाना अब किसान के लिए अपन और सब किसान के लिए बहुत कुछ करे थे। किसान के लिए बहुत कुछ करे थे। और जैसे कि मैं ये बोला चाहता हूँ अगर ये कांग्रेस की सरकार वापस फिर से आते तो कहा लगा थे कि और कुछ चीज ऐसे छूट गए कांग्रेस सरकार से जेला वोला अब आने वाले साल में पूरा करना चाहिए जल्दी से जल्दी कहा रे। अब कहीं भी जो भी छोटे हुई वो याद आ गई तो कर ही चला। फिर भी और कुछ तुम्हारा याद आते तुम्हारे पर्सनल है? अभी किसान के लिए ठीक करे है, अब वो पर देखो जो भी कमी हुई चलना। नहीं दादा बताओ कैसे लगी तुम्हारा आज सम्मेलन में शामिल होके? अब हम लोग अच्छा लगी से। प्रियंका गांधी आज एकदम सामने सुनने का मौका मिली से का कुछ बोली से फिर प्रियंका गांधी तुम्हारे बारे?
वो किस कर्जा माफ थे ऐसे बोले है। तो अभी बोले हैं तो पूरा होही कि नहीं होही? अब वही भरोसा है बे फिर? हाँ, तो कांग्रेस एक बार फिर से कि एक बार बीजेपी फिर से आई? अब कांग्रेस आना है। कांग्रेस आई हाँ, तो का कुछ और नया करना चाहिए फिर कांग्रेस सरकार ला? किसान के अलावा और का करना चाहिए? रोड वोड कैसे तुम्हारे गाँव में? रोड है, सब लोग देखना चाहिए, ऐसी बात नहीं है। अब बिजली बिल हाफ करे है में ये वाला चीज आहे तो बिजली बिल हाफ करे से का कैसे कैसे लगा थे फिर? बिजली बिल तो कहाँ हाफ करे है, वो आगे है। और बढ़ गए? हाँ, बढ़ गए है। अब इच्छे तो हाफ करे है बाबा। खैर अभी हाफ करे है, अब पिछले में 30 ना। बाबा मैं ये चीज पूछना चाहूँ आपसे कि अभी घोषणा करे है कि एलपीजी जो गैस हमारा गैस में इस्तेमाल करथन ओला रिफिल करे बर मतलब फिर से भरवाए बर हमला 500 रुपया करीब करीब कुछ करी 500 फिर से हुई तो का लगत है ये जो 5 साल मन सरकार रही से तबे सब ला कर सकत रही तो अभी काबर करत है? अरे वो सत्ता माए बार कुछ भी कर रही है आदमी अपन सत्ता के लिए तो वही कुछ भी करी तबे तो ही ना आगे। बीजेपी नहीं कर रहे वजह से पीछे है वो मान के चलो वो तो बढ़ा दे जो 600 रही 1200 कर दे बीजेपी ये 500 करूँ को बोलते हैं बोली आज तो बोली से प्रियंका गांधी नहीं तो बोले तो है बे लेकिन आप लोग नहीं लगा ये नहीं लगा थे यही चीज ला वहाँ 2 साल पहले 3 साल पहले भी कर सकत रही से कोरोना में कर सकत रही से। अरे कोरोना में कहाँ कर दे रही अभी आदमी लोग भी देखे लगे वो तो सब आवक बंद हो गए तो कहाँ से है कर दे कोरोना काल में है वो लोग भी सोचे लगते समझे लगते आदमी। आप लोग का लगा थे कि जैसे कि ये जो ये करी से इला अभी मतलब ये मुद्दा तो नहीं है चुनाव जीते बर? नहीं कोई मुद्दा नहीं चुनाव जीते के लिए वो कर ही हो तो हमारा विश्वास है। जी भैया मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो ये अभी जो एलपीजी गैस के कम करे रिफिल करे के जो ये बात बोले 500 रुपए करी ये ला एक मुद्दा के तौर पर अपन देखन नहीं मुद्दत नहीं है ये वाकई में 400 के सिलेंडर 1200 करीस ना ये आम जनता आम जो घर में जो गृहिणी है तो बहुत तकलीफ है। अभी ये हाफ करा थे 500 करा थे ये बहुत अच्छा काम करा कांग्रेस पार्टी है। बीजेपी तो पूरा अडानी अंबानी पार्टी है उद्योगपति पार्टी है। कांग्रेस पार्टी किसानों पार्टी है मजदूर पार्टी है। तो हमारा 18 से भरोसा हो गया कांग्रेस जैसे जब 18 में घोषणा कर रही से पूरा करीस हुआ अभी भी हम भरोसा है 1 महीने के बाद दिसंबर आप देख लेना पूरा कर्जा माफ हो ही गैस सिलेंडर का दाम कम हो ही बिजली बिल हाफ हो ही। तो आप लोग कहा लगा थे कि आओ का कुछ घोषणा हुआ कुछ नया कुछ जो अभी तक कोई सरकार नहीं करे है जो आम आदमी पर बहुत एकदम आसान सहूलत हो जाती है कुछ चीज ये शिक्षा स्वास्थ्य ये सब ध्यान लेके चला थे हर एंगल से वो कांग्रेस पार्टी ठीक है हर एंगल से। कौन सा योजना तो बने लगी सब मतलब मैं जानना चाहता हूँ इतना सारा योजना निकाले होंगे ऊपर बहुत योजना है गौठान वाली योजना है नलकूप योजना है और तो किसान मन की योजना है ये बहुत सब बढ़िया है। गौठान योजना कितना सफल हुई है? सफल बहुत है बहुत सफल हो गए जहाँ जहाँ बना थे वहाँ अभी तक काम चला थे और जब अभी कम्प्लीट हो तो बहुत जल्दी कम्प्लीट हो जाए। तो बताओ बाबा कैसे लगी से ये सभा एकदम प्रियंका गांधी लाइव सुन के कैसे लगी से? ठीक लगी क्या लगा थे ये जो भरोसा के जो सम्मेलन रही से कांग्रेस वापसी के ये सम्मेलन रही से तो बिल्कुल बहुमत चाहिए कांग्रेस पे। हाँ बहुमत चाहिए ना कांग्रेस मतलब ककल देखना है फिर से। हाँ ककल ला देखना है। क्या फायदा हुई से आप आम आदमी ला का फायदा हुई से 5 साल में मैं जानना चाहती हूँ। का फायदा हुई से हाँ। सब धान उनके हाँ। बोनस उनस देवा थे हाँ। कर्जा माफ करा थे हाँ। बिजली के हाफ कर दी तब का होना हाँ वही माफ है ठीक है। कहाँ से हुआ? राम खिलौना कलर से साझा विधानसभा। आज आप यहाँ आए हो कितना देर ले आए हो फिर यहाँ सभा में? हम तो 11 बजे के आए तो कैसे लगी फिर दीदी ला सुन के? बहुत अच्छा लगी। कहाँ कुछ बोली से दीदी घोषणा पत्र करी से कुछ के भाषण में कहाँ कुछ तुम्हारा अच्छा लगी से सुने? बहुत अच्छा महिला मन के लिए सब अच्छा बोली सो और किसान के लिए घोषणा करी से बिजली माफ के घर की बिजली माफ के महिला मन पर स्व सहायता समूह की कर्जा माफी और सिलेंडर के 500 रुपये सब्सिडी ये सब चीज बोली थी मई। तो क्या लगता है प्रियंका गांधी जी इतना कुछ बोल के यहाँ गए है बोले है तो क्या लगता है ये पूरा हो ही कि क्या हो ही? तो भरोसा है रुपये से तो भरोसा है। और किसान के इतना का बोली जरा किसान के कर्जा माफ धान की बीज लेना 20 कुंटल ये हमको अच्छा लगा।
कुछ काका सुने हो आज हैं? काका सुने हो काका का बोली से वो तो बताओ हम का बोली से काका फिर भी 20 कुंटल धान लेना है, कर्जा माफ करना है, ये 28 पूरा बात करें तो हमरा बहुत जोरदार लगे और भूपेश पर पूरा भरोसा है, वो आएगा। जी दादाजी बताइए, आप बताइए कैसा लगा आपको आज यहाँ सभा में आकर, क्या कुछ खास है और क्या इस बार कांग्रेस का जो ये भरोसा, ये जो इस आयोजक का उद्देश्य था भरोसा वापस भूपेश बघेल मतलब कांग्रेस सरकार वापस आनी चाहिए, क्या लगता है क्या कुछ होगा? जी मैडम, अभी आज की सभा में विशेष तौर से भूपेश सरकार जी ने अपने मुखिया प्रियंका गांधी के द्वारा जो घोषणा कराई है वो निश्चित तौर पर इस छत्तीसगढ़ के लिए बेहतरीन और जो अभी तक हुआ नहीं है। मतलब अगर शिक्षा के क्षेत्र में देखें तो सरकारी स्कूलों में मेडिकल का भी है, ITI का भी है, KG से PG तक का वो फ्री है। कितनी बड़ी बात है। एक गरीब जैसे आप अगर मान लो आपको कॉलेज पढ़ना पैसा नहीं, हम पढ़ नहीं पाते, उसके बाद में किसानों के लिए तो उसने दे ही दिया। दूसरा क्या दिया, 200 यूनिट तक का फ्री है, 200 के बाद 200 का पैसा लगेगा। तो ये सबसे बड़ी बात है जो दे रही, जो आज तक सरकार न करी है न कर सकती। और जो अपोजिशन वाली सरकार है वो सिर्फ सोच रही कैसे करेंगे, तो सोच नहीं है। ये सबसे अच्छा लगा मेरे को। तो ऐसे में जैसे कि आपने इतनी कुछ तारीफ की है और भी बहुत कुछ मैं ये जानना चाहूंगी कि जैसे बीजेपी की सरकार क्यों नहीं आनी चाहिए और क्या कुछ घोटाला पसंद है? जी, क्योंकि ना सबसे पहली बात यह है कि बोलते हैं जैसे अभी कहा ना कि अभी चुनाव आता है तो हर व्यक्ति को ना धर्म के नाम बोलते हैं। तो क्या हमारे भारत देश के, क्या छत्तीसगढ़ के जनता लोग इसके पहले धार्मिक नहीं थे? क्या धर्म के प्रति आस्था नहीं थी? तो झूठा क्यों बोलना? तो धर्म ही क्यों, विकास भी हो, गरीब आदमी का भी सोच हो, उसके लिए आगे बढ़ने की बात हो, वो नहीं मैडम। इसीलिए हम इसलिए नहीं चाहते कि वो आए, क्योंकि इसके पहले भी उन्होंने बोला था लेकिन सब झूठ था। तो झूठी बोलने वाले, घोषणा करने वाले को हम क्यों दें वोट? बात हमारी यही मैडम। तो मतलब ओवरऑल आपका कहना ये है कि धर्म की राजनीति वो करते हैं? धर्म की राजनीति करते हैं, झूठा राजनीति करते हैं, झूठा। मतलब ना सोच ही नहीं है कि अभी उन्होंने बोला ना कि 2 साल पहले रमन ने बोला था कि मैं किसानों को इतना दूंगा, नहीं दे पाया। तो हमारे अभी जो भूपेश सरकार आई बोलते कि तुम तो दे तो रही है ना, दे भी दी है, तो किस पे भरोसा करें? आपकी खुद बताइए ना। 15 साल उनकी भरोसा करो कि जो 5 साल उससे ज्यादा काम करे उस पर भरोसा करो। जी। और क्या आपको क्या लगता है कि जैसे कि अब ये सरकार फिर से अगर आनी चाहिए तो क्या कुछ बदलाव और क्या कुछ अच्छा ये इस कांग्रेस सरकार की तरफ से और कुछ करना चाहिए, ऐड ऑन करना चाहिए? नहीं, देखो अगर आएगा तो मेरे मन में एक बात था, वो था चिकित्सा का। मैं जो सोच रहा था कि हर ब्लॉक में चिकित्सक सुविधा, अस्पताल सुविधा और वहां पर डॉक्टर की सुविधा, ताकि हम किसान, हम गरीब लोग जिला में क्यों जाए, प्राइवेट में क्यों जाए, वो ब्लॉक में हो जाए ना। जो स्वास्थ्य जो खर्चा है, कितना खर्चा होता है, वो ब्लॉक में हो जाए और हर गरीब किसानों को, लोगों को स्वास्थ्य की सुविधा मिल जाए। ये मेरे मन में अभी भी है और शायद ये सरकार देगी, ये विश्वास है। आपको कैसा लगा आज यहाँ आके और क्या उम्मीद रखते हैं आप आने वाली अगर फिर से कांग्रेस सरकार आई तो क्या उम्मीद आप कांग्रेस सरकार से रखते हैं? कांग्रेस का सरकार बनना बहुत ही जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि रमन सिंह का जो सरकार था 15 साल, उसने वादा तो बहुत किया लेकिन काम कोई नहीं किया। किसान को बोनस देने का बात किया, कोई बोनस नहीं दिया। कर्ज माफी की भी बात की थी उन लोगों ने, वो भी नहीं किया। लेकिन जो कांग्रेस की सरकार है, अभी जो 5 साल जो कांग्रेस सरकार जो चलाई है, बहुत बेहतरीन सरकार चलाई है, क्योंकि किसानों का कर्ज जो है माफ किया है और इस बार फिर से किसानों का सभी कर्ज फिर से माफ होगा। एक आज जो प्रियंका गांधी जी ने जो घोषणा की है महिलाओं के लिए कि जो महिला स्व सहायता समूह की जितने भी महिलाएं हैं जो जुड़ी हुई हैं, जिन्होंने कर्ज लिया है बैंक से, उसका सबका कर्ज जो है, लोन जो है माफ होगा। ये आज प्रियंका गांधी जी ने जो घोषणा की है। और सब्सिडी की बात, जो 500 रुपए सब्सिडी जो भूपेश सरकार इस साल से चालू करने वाली है, जो अगले पूरे 5 साल तक पूरे परिवार को मिलता रहेगा। कांग्रेस की सरकार और बीजेपी की सरकार में यही फर्क है और यही फर्क जो है छत्तीसगढ़ में साफ दिख रही है कि अब की बार फिर से कांग्रेस की सरकार बनेगी। 75 प्लस उसमें 5 बोनस मिलेगा, 80 का टारगेट मिलेगा। आइए जानते हैं और भी लोगों से, और भी यहाँ पे तमाम लोग जो यहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने पूरी भाषण को सुना है काफी करीबी से। आइए बात करते हैं और भी लोगों से। जी भैया, आप यहाँ आज अपना एक ठेला लगाए हैं, आज आप पूरी भीड़ का एक फायदा आप कहीं ना कहीं उठा रहे हैं, तो आप मुझे बताइए कि कैसा लगा आपको, क्या लगती है जो सरकार की जो ये फिर से भरोसा, ये जो मुद्दा इन्होंने आज बोल के ये जो सम्मेलन किया था, कितनी कारगर और कितनी सफल होगी? अभी हाँ, अब ये क्या है ना, ये भरोसा का सरकार बोल रहे हैं तो
और कर्जा माफी की घोषणा किया है। ऐसे 2-3 घोषणा है, तो ऐसे में लग रहा है कि मेरे हिसाब से सरकार आएगी रिटर्न छत्तीसगढ़ में। क्या लगता है और कुछ ऐसा मतलब जैसे आप बहुत करीबी से ये चीज देखते होंगे, आप भी एक आम जनता है, आम इस सभा में आप आम जनता उनके भी शामिल हुए थे, तो मैं ये जानना चाह रही हूँ क्या कुछ ऐसा जो कुछ रह गया है इस कांग्रेस की सरकार से जो पिछले 5 सालों में वो नहीं कर पाई है और उनको आगे जाके वो चीज करनी चाहिए? हाँ, कुछ है जो बाकी है और भरोसा है। मैं अपना पर्सनल बोल रहा हूँ कि भरोसा है मेरे को कि कुछ और बाकी है जो नहीं कर पाए है, तो भरोसा है कि करेगा आगे बढ़। जी भैया बताओ कि ये जो आज की ये भरोसा यात्रा है कांग्रेस के, ये भरोसा सम्मेलन जो हुई से इतने भारी मात्रा में यहाँ लोग ऐसे हजारों की मात्रा में, तो का लगत है कितना सफल हो ही है? 80%। 80%। हाँ, और का घोषणा में कुछ अच्छा लगी सुने पर प्रियंका गांधी? घोषणा बढ़िया लगी हमको। किसान के लिए सब एक नंबर है, मजदूर के लिए है और नवयुवक के लिए है, सभी वर्ग के लिए मस्त घोषणा करके गई। तो का लगत है कि घोषणा में का कुछ ऐसे चीज हो ही जो पूरा एकदम फुल प्रूफ हो ही होना तय सब घोषणा भरोसा है। अच्छा, ये टाइटल भूपेश से भरोसा है कि जे में पूरा भी और 5 साल निकालना है? 5 साल 15 साल घलो टिपेल वो हैट्रिक मारबो। ये मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बनाए के ही दम लेबो हमन। बीजेपी की सरकार काबर नहीं आना चाहिए भैया? मैं तो एकदम जानना चाहूँ एकदम है। बीजेपी की सरकार ना सेठ मारवाड़ी बनिया उद्योगपति एकर सरकार हरे, भूपेश बघेल के सरकार है, किसान के सरकार हरे। अब बहुत अच्छा काम करत किसान के लिए, खासकर अभी जैसे आप देखे जब का भी घोषणा हुई थे वो पूरा आम जनता के लिए हरे, कोई उद्योगपति के लिए न है ना। जैसे गैस सिलेंडर रिफिल के 500 रुपया बची, 1000 रुपया है तो 500 रुपया हमारे बची है ना। बिजली बिल 200 यूनिट तक लगभग हर गांव वाले 200 यूनिट से ज्यादा खपत नहीं करे, डोमेस्टिक कंजप्शन होकर 200 यूनिट से ज्यादा नहीं हुए, का करो नहीं हुए। तो ये आम जनता के लिए हरे जब का घोषणा है, तो कोई उद्योगपति के लिए, बड़े आदमी के लिए, पूंजीपति के लिए न है घोषणा है। आम जनता के लिए जो गांव निवास करते हैं ओकर लिए हरे, ओकर से भूपेश बघेल की सरकार फिर से बनना चाहिए। भैया ये वाला जो ते बोले सब्सिडी के ये जो मुद्दा उठाया कि 500 रुपए सब्सिडी सिलेंडर रिफिल अगर हो ही, आप मतलब ये नहीं लगा था कि ये 5 साल पहले, 3 साल पहले, 2 साल पहले हो जाना रही थी, जब सरकार रही से तब हो जाना रही थी? बिल्कुल बिल्कुल, आप सही बात पूछे हो मला, है ना। भूपेश बघेल जी पिछले 5 साल हुए मुख्यमंत्री बने, आप सही बात बोले हो। रमन सिंह जी रही थी ना 15 साल पहले, तो 5 साल शुरुआत में नहीं कर पाई, तो 10वां साल में करना रही थे, ओगरे सजा वो भुगता था रमन सिंह है। ये नाम फिर से रिपीट नहीं हुआ, सिर्फ भूपेश बघेल ही सरकार बने। भूपेश बघेल जिंदाबाद। और पूछो ना मैडम का पूछना। और पूछा तो ना काका, और मोला ये बताओ कि जैसे कि ये बोले से 5 साल में के भूपेश सरकार के आए है, इनमें कहीं ना कहीं महंगाई भी बढ़े है। महंगाई का चीज के महंगाई बढ़े? पेट्रोल मतलब गैस के कर सकत रही से, गैस सब्जी के हुई से, टमाटर महंगा हो गया, अभी प्याज महंगा हो गया। सुनिए ना मैडम, प्याज रसोई में सीधा हमला एकदम क्या चीज महंगा है? प्याज का अभी प्याज रुलाए नहीं है जनता ला, टमाटर रुला है, हालांकि वो क्या है फसल है ना। गैस तो केंद्र घर है, पेट्रोल डीजल केंद्र घर है, सब चीज केंद्र है, सब चीज में जीएसटी। अभी आप मैडम बात के हिसाब से बताइए ना, पढ़ाई तक में भी जीएसटी लगा है। हमारे एक भूपेश का क्या है, अभी देखो पीजी तक के चाहे मतलब चाहे इंजीनियरिंग हो, चाहे मेडिकल के पढ़ाई हो, टेक्निकल एजुकेशन हो, चाहे नॉर्मल एजुकेशन हो, सब में टोटल फीस माफ करे है। कितना बढ़िया घोषणा है। भैया मैं एक चीज और पूछना चाहता हूँ कि जैसे कि अब सरकार आई, अब बोला तो एकदम भरोसा जिंदापन के एकदम है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे आने वाले अभी सरकार फिर से अगर कांग्रेस के आगे, तो का कुछ आम आदमी पर और कुछ अच्छा कर सकते है, का करना चाहिए तुम्हारे में जो सुविधा पड़ जाए? हमारे क्षेत्र के विधायक आदरणीय रविंद्र चौबे जी हरे, है ना। रविंद्र चौबे जी हरे साजा विधानसभा के, वो 4 महीना पहले जहाँ हर जगह कार्यकर्ता सम्मेलन करे, सब कार्यकर्ता सम्मेलन करके सब किसान राय पूछे हुआ कि आप मन के लिए का बेहतर करे जा सकते। ये भाई है जैसे मांग करी कि हमन किसान आदमी, जैसे अभी हमन चना बोथन, गेहूं बोथन, अहुला हमारे समर्थन मूल्य में लेना चाहिए। आज आप देखे तीवरा ला समर्थन मूल्य में खरीदे जाही, ओकर घोषणा हुई थे। तो हमन अपन नेताजी ला आदरणीय रविंद्र चौबे जी ला बीच बीच में अवगत करा देथन कि हमन मन के का है, और हमन मन से कागज में लिख के मांगते कि औ का करे जा सकते किसान के लिए, औ का करे जा सकते किसान के लिए। और ये सब आज जो देखा था ना घोषणा, शायद हो सकते हमरे मन के पर्ची के गांठों लिस्ट खुले है, और हमारे आदरणीय रविंद्र चौबे जी की ही और भूपेश बघेल जी के ये सब सोच है,
जेकर घोषणा आज हुई। बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है, मात्र वो मन के दारू दारू बंद करो, दारू नहीं, दारू चालू करो, पुराना जितना भर्ती उतना दारू चालू करो। तो बोलना चाहा तो मतलब ये जो दारू वाला मुद्दा है जो बीजेपी लगातार कांग्रेस सरकार में बोला जाते हैं वो क्या लगाते बोला पुराना जितना दारू भट्टी वाला चालू करवाए, पुराना जितना दारू भट्टी है वो चालू करवाए, ब्लैक में जबरन। मैडम शराब वाले मामला है कोई ना, मुद्दा नहीं है। आपको पता है कि शराब को सबसे पहले ठेका में चलता था पहले, है ना, उसको सरकार का भूपे ये क्या बोलते हैं रमन सिंह ही खुद चलाना, दारू बेचना तो खुद शुरू किए हैं, अपने कार्यकाल में किए हैं। नहीं तो वो कार्यकाल में शुरू होना करना वो बात तो सही है, लेकिन उन्होंने वादा किया था, भरोसा दिलाया था शराब बंदी का, फिर उस जगह ये चीज बात आती है तब दिक्कत। शराबबंदी आप देखे हो कोरोना में कितने लोग मर गए सैनिटाइजर पी के। शराबबंदी धीरे धीरे होगा, स्टेप में होगा, उसके लिए समिति का गठन भी किया गया है। दूसरी बात यह है, अभी तक आप देखेंगे 5 साल में शराब भट्टी की संख्या नहीं बढ़ा है। वो तो डिस्टेंस पहले बोरी में था, अब नटकट्टी में था, उस डिस्टेंस को कम करते करते जा रहे हैं, तो धीरे धीरे किया जाएगा। अब 20-20 किलोमीटर में, 25-25 किलोमीटर में हुआ, कोई नया शराब भट्टी के अंदर नहीं खुला है। मतलब ये बोलना चाह रहे हैं कि शराब बंद होगा, बंद नहीं हो सकता लेकिन कम जरूर होगा, कि वो नहीं हो पाएगी, ये कोई भी सरकार नहीं कर पाएगी, ये बोलना चाहिए। बिल्कुल नहीं कर पाएगी, और जहाँ जहाँ किए हैं, जिस प्रदेश में किए हैं, वहाँ पे सबसे ज्यादा शराब की कालाबाजारी हो रही है ना, सबसे ज्यादा कालाबाजारी हो रही है, और प्रदेश का राजस्व का नुकसान हो रहा है। जैसे कि वो मतलब वो ये भी मैं बोल सकती हूँ कि कालाबाजारी से बचने के लिए कम मात्रा में इस चीज को रखा जाए। बिल्कुल सही बात है, कम मात्रा में ही रखा जाता है। दूरी डिस्टेंस आप देखिए, पहले बोरी में था, अब नटकट्टी में हो गया। पहले 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर में भट्टी था, 20-20 किलोमीटर में भट्टी है, तो धीरे धीरे कम होगा। नहीं तो लोग तो क्या सैनिटाइजर पी के मर जाएंगे, तो अचानक नहीं होगा। कोई भी जैसा हैबिट बना है तो हैबिट को धीरे धीरे खत्म किया जाएगा। दूसरी बात, हमारी छत्तीसगढ़ की राजस्व की हानि नहीं होनी चाहिए, है ना। वो तो यूपी बिहार के लोग आएंगे, यहाँ झोपड़ी बना के रह जाएंगे और शराब बेचने का काम करेंगे। हमारे छत्तीसगढ़िया लोग तो नहीं करते हैं सब काम, है ना, वही लोग करेंगे। यूपी बिहार वाले लोग आएंगे, शराब बेचेंगे, इसलिए क्यों ना सिस्टम से जो खुला रहे। मैं ईशा साहू और मैं इस वक्त जलबांधा में हूँ। जैसे कि आपने देखा होगा इस पूरे वीडियो में कि मैं इस जलबांधा के कार्यक्रम समाप्त होने के बाद मैंने लोगों से बातचीत की और जाना कि जलबांधा में कि क्या कुछ विकास के कार्य हुए हैं, ये कांग्रेस की सरकार क्यों आनी चाहिए, क्यों नहीं आनी चाहिए, और खासकर प्रियंका गांधी की जो स्पीच थी, कुछ घोषणाएं थी, जो वादा उन्होंने किया एलपीजी गैस को लेकर, तमाम महिलाओं को लेकर, सुनने के बाद महिलाएं काफी पॉजिटिव नजर आई। और इस सभी लोगों से बात करने के बाद इतना कुछ है कि इनकी जो ये समारोह था भरोसा को लेकर ये काफी बहुत सफल नजर आ रहा है। मैं ईशा साहू, देखते रहिए दैनिक चिंतक। लाइक करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद। आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। आगे की अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।